मैं इस वक्त दिल्ली की एक झुग्गी में मौजूद हूँ। खुद बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर रात बिताई थी, हालचाल पूछा था। जैसे बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो अब आप लोगों के सामने रियलिटी, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। वह कहाँ विकास हो रहा है? गरीबों को ही खत्म कर रहे हैं। जब चुनावी मुद्दा झुग्गी बना था दिल्ली चुनाव में, तो अब झुग्गी वालों की हाल क्या है? नमस्ते बोलते हैं और जब नोट खत्म हो जाता है वो अपने अपने घरे बढ़ जाते हैं। जीतने के बाद कोई नहीं आता। क्या हो रहा है दिल्ली? कहाँ बेहतरी कहाँ बढ़ रहे हैं? स्कूल बंद हो रहे हैं। हमें 5 किलो राशन मत दो, हमें फ्री की बिजली मत दो, बस स्कूल तो शिक्षा तो दो बच्चों को। ये अडानी अंबानी का विकास हो रहा है बस। डीडीए में बहुत अच्छे एम्प्लॉयज रहते हैं, उनको इस बेस पे निकाल दिया कि आप मुस्लिम हो। मैं खुद मुस्लिम हूँ, अगर मैं कहीं जाती हूँ इंटरव्यू के लिए तो पहले वो मेरा रिलीजन देखते हैं, नहीं मिलता जॉब। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो बीजेपी में थे, उन्होंने तो आज तक हिंदू मुस्लिम पे कोई भाषण नहीं दिया। ये समझ होती है एक अनपढ़ में और एक पढ़े लिखे में। मैं इस वक्त दिल्ली की एक झुग्गी में मौजूद हूँ, जहाँ 10,000 से ज्यादा परिवार यहाँ रहते हैं, जो यहाँ के लोकल लोगों का मुझे जानकारी दी है। हम लोग लगातार झुग्गियों की कवरेज आपको इसलिए दिखा रहे हैं, या झुग्गियों में इसलिए पहुंच रहे हैं माइक कैमरा लेकर, ताकि ये बताया जा सके कि जब चुनावी मुद्दा झुग्गी बना था दिल्ली चुनाव में, तो अब झुग्गी वालों की हाल क्या है। सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली झुग्गी दिल्ली चुनाव में, जहाँ पीएम मोदी खुद वादा कर गए थे कि झुग्गियों को बदले झुग्गी में रहने वाले लोगों को जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा। खुद बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर रात बिताई थी, हालचाल पूछा था, समस्याओं पर ध्यान दिया था। लेकिन चुनाव बीत गए तो क्या उन समस्याओं का समाधान निकला? क्या झुग्गी की जगह मकान की व्यवस्थाएं हो रही हैं, या केवल और केवल दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है? क्योंकि एक के बाद एक झुग्गी बस्ती को बुलडोजर के नीचे, पीले पंजे के नीचे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जा रहा है। और यहाँ देखिए आपको माताएं दिख जाएंगी जो पानी भर रही हैं। शायद पानी नल नहीं है, जो मोदी जी कहते थे ना कि नल और जल दोनों होगा, वो नल यहाँ तक नहीं पहुँचा। आपका क्या नाम है अम्मा? चंदा। ये घर है आपका? हाँ। क्या कहना चाहेंगे, कब से रह रही हैं यहाँ पर? अरे भैया सारा जवानी से बुढ़ापा आ गया यहीं रहते रहते। अब क्या। और अब ये कह रहे हैं कि झुग्गियाँ खाली करिए, कब्जा है सरकारी ज़मीन पर। नहीं, हमसे तो नहीं बोला है ये बात। दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ। हाँ बोला होगा, जिधर बोला होगा, इधर वालों को तो मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो जो झुग्गियाँ तोड़कर मकान मिल रहे हैं, क्या लगता है कि वो अच्छे हैं, सबको मिल रहे हैं, उम्मीदें हैं? सबको कहाँ मिल रहे हैं। अम्मा क्या कहना चाहेंगी, बुलडोजर जो चल रहा है झुग्गियों पर, ठीक चल रहा है ये? नहीं, गलत चल रहा है। ठीक क्यों चल रहा है? गरीब आदमी जहाँ बसा है बसा रहने दो, रहता रहेगा, अपना कमाए खाएगा और क्या करेगा। लेकिन सरकारी जमीन है कहा जा रहा है। तो सरकारी जमीन अगर थी तो पहले से पता होना चाहिए ना। पड़े में जब से यहाँ कुत्ते भी नहीं थे, यहाँ कोई बसें नहीं चलती थी, कुछ नहीं होता था, उस टाइम से पड़े हुए हैं। शादी करके आके बच्चों के ये बच्चे टहल रहे हैं। हाँ, 50 साल 40 साल। क्या इन 50 सालों के भीतर कभी ऐसा हुआ कि आपको कहा गया हो कि खाली करिए ये जमीन सरकारी? कहा गया, बस इसी टाइम कहा गया है। पहली बार? हाँ, ऐसा? पहली बार। और इससे अब बुलडोजर पहले चल रहे हैं? हाँ, बुलडोजर चल रहे हैं। जिन्हें दिया है उन पे भी, जिन्हें नहीं दिया उन पे भी। सब पे। उम्मीदें हैं कुछ मोदी जी से कि कुछ बेहतर होगा, गरीबों के लिए काम होगा? नहीं, मोदी जी मिलते कहाँ हैं जो उनसे बात होगी। बस ऐसे ही चुनाव के टाइम वही उनके कार्यकर्ता घूमते हैं, बस वही वादे कर कर के जाते हैं, बाकी वो कहाँ मिलेंगे जो हम कहेंगे। लेकिन गरीब कहा जाता है, गरीबों के प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के लिए काम करना है, 18 घंटे काम करते हैं। के लिए देखो, वो उस टाइम आते हैं जिनको अपनी जिस टाइम जरूरत होती, बाकी टाइम हम उनके क्या है। यहाँ हमें देखने के लिए कभी कि कब क्या हो रहा है, यहाँ मर रहे हैं कि जी रहे हैं। हम तो अपने हाल में रह रहे हैं। लेकिन मंचों से तो बात करते हैं गरीबों की मोदी जी। किस से तो बात करते हैं किससे? कि गरीब की आंख का आंसू पोंछने आया हूँ। तो भैया पहुँच गए होंगे, जिसका पहुँच गए होंगे। हमारे तो नहीं पहुँचने आए, ना आए यहाँ। ठीक है, वादा पहुँचा लेकिन दावा धरातल पर नहीं पहुँचा। आपका क्या नाम है? किस सोच में बैठी हैं दीदी? मैं तो अभी आ रही हूँ काम पर से भाई। काम पर से आई हैं? हाँ, क्या करें। काम करने जाती हैं घरों में? हाँ। ठीक है, अगर यहाँ बुलडोजर चल जाए तो फिर जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। एक एक आदमी का मिलेगा, मकान मालिक का मिलेगा।
और आदमी का नहीं मिलेगा, उनके बच्चे का ना मिलेगा, तो बहुत फर्क पड़ेगा ना। अब बताओ, अब बना के एक दे रहा, जिसके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे, वो कहाँ जाएगा? वो भी उसमें तो आएगा नहीं, एक ही फैमिली आएगा। अब बच्चे को कहाँ छोड़ेगा कोई? आप बताओ। हाँ, लेकिन मोदी जी तो वादा कर कर चले गए कि हाँ वो तो करके चले गए। जो है पहले था थोड़ा सही भी था, अब तो और बेकार हो गया। हाँ हाँ, अब तो और पे बेकार हो गया पहले से। व्यवस्थाएं तो अच्छी, इंतजाम व्यवस्था कुछ क्या है आप बताओ? व्यवस्था है, सड़क पर है कूड़ा तक चल जाता है, निकलने का रास्ता नहीं है। जो गाड़ी है वो गाड़ी चल रही है। अब ये हाल नहीं सरकार में। हाँ, और जो गाड़ी के पीछे चले गए तो वो नीचे चले गए। बड़े बड़े नेता मरते हैं तो पुलिस फौजी आता है, और छोटे छोटे आदमी मरते हैं, उनके कोई नहीं, कीड़े जैसे मर रहे हैं, चले जाओ। हाँ, लेकिन मोदी जी तो गरीबों की बात बहुत करते हैं। क्या करते हैं मोदी जी? भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। जो जैसे सब जी रहा वैसे हम भी जी रहे भाई। हाँ, कर तो रहे उम्मीद थी हैं। कि जब नई सरकार आएगी तो कुछ अच्छा काम होगा या फिर वही बुलडोजर तो चलेगा? उम्मीद था कि अच्छा ही करेंगे। हाँ, उम्मीद तो था सही करेंगे। तो 6 महीनों में उम्मीद टूट गई। अभी तो टूटा नहीं है, अब जैसे चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं? ये आप ही का घर है? नहीं, हमारा तो किराए पर रहते हैं। किराए पर रहते हैं। हाँ गरीबों से वोट मांगा जाता है चुनावों में। हाँ, मांगा जाता है। हम भी ये वोट वाले यहीं पर हैं, वोट हमारा भी। हम तो वोट बराबर देते हैं, छोड़ते एक भी नहीं देते, एक भी वोट नहीं छोड़ते, हम देते हैं पूरा। हाँ, हमने भी सर्वे कराया, हमें मिलेगा कि ना मिलेगा। राशन कार्ड तो बना ही नहीं। नेता आए थे यहाँ झुग्गियों में रहने चुनावों के दौरान, जब जब आए थे अब नहीं आ रहे। अब नहीं आ रहे। जीतने के बाद कोई नहीं आता। जीतने के बाद कोई नेता नहीं आता, कोई हाल पूछने नहीं आता, लेकिन चुनावों में वोट मांगने तो सारे नेता आते हैं। बड़े से नमस्ते बोलते हैं, और जब नोट खत्म हो जाता है वो अपने अपने घरे बढ़ जाते हैं। हाँ, कोई नहीं आता नेता पेता। कोई अगर जीत गया आना चाहिए ना झुग्गी में, कि कैसे औरतें रह रही, कौन से लड़के रहते हैं, रहना चाहिए ना, देखना चाहिए भाई। मोदी जी तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, गरीबों की बात बहुत करते हैं। वो भाषण नहीं दे सकते हैं, बस भाषण दे सकते हैं। वो भाषण ही अच्छा दे रहे हैं, जब तो लोग बेवकूफ बन रहे हैं भाषण सुन के। भाषण में फंसते हाँ, हैं। भाषण में फर्स्ट है बस वो बोलने में। कौन कौन से नारे या भाषण याद है मोदी जी के आपको? जैसे बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो अब आप लोगों के सामने रियलिटी, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। कह रहे थे सबका साथ गरीबों का विकास, मगर कहाँ विकास हो रहा है? गरीबों को ही खत्म कर रहे हैं वो। गरीबों को वीरान, यानी कि उनकी आशियाने जो उन्होंने मेहनत से बनाए हैं उसको कब्जा बताकर हटाया जा रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ने इतने साल राज करा, उन्होंने कभी गरीबों का वो नहीं करा। टूटने के बाद भी कोई ये देखने नहीं आ रहा है कि लोग रह कैसे रहे। और सबसे बड़ी बात ये, जो बाहर जो गार्बेज इतने सारे हैं, जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये सड़कों पे सिर्फ वही, और कितने हादसे होते हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहा है बाहर, और इतनी स्मेल आती है, इतने बदबू। लगता है कि जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही सरकार, सिर्फ गरीबों को हटा रही है। बस गरीबों को हटा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो ऐसी नजर गड़ी है कि पता नहीं पाकिस्तान में ही है सब कुछ। हिंदुस्तान में तो कुछ करो। आप हिंदुस्तान से चुने गए हो या पाकिस्तान से? बस यही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो। मोदी जी पूरे देश विदेशों में दौरा करते हैं। दौरा कर रहे हैं, उनको फ्री का मिल रहा है ना। हम टैक्स भर रहे हैं, हम नहीं भर रहे हैं, जो स्लम वाले नहीं भर रहे हैं, जो कैपेबल है वो भर रहे हैं टैक्स से ही तो आप दौरा कर रहे हो। आज तक किस प्रधानमंत्री ने इतना दौरा करा है? किस प्रधानमंत्री ने 10 लाख का सूट पहना है? आप बताओ, हिस्ट्री उठाकर देखो। वही जिनका डंका बजता है, बताया जाता है। बसता है, कहाँ बसता है? अमेरिका तक में उनके जुलूस निकाले जा रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखाती है मीडिया? ये क्यों नहीं दिखाती है? जब उनको चप्पलों से मारा जाता है, साफ साफ दिखा रहे हैं अमेरिका में। जो खालिस्तानी सरदार हैं कौन है, वो तो साफ साफ दिखाते हैं कि मोदी को जेल में भेजो। मतलब आपको लगता है कि मोदी जी विदेशी दौरे में इतने व्यस्त है कि उनको अपने देश का हाल नहीं कोई पता? हाल नहीं दिख रहा उनको, कोई हाल नहीं दिख रहा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज़ देखा था, शायद वो शरणार्थी है पाकिस्तान के हिंदू। आप कह रहे हो शरणार्थी हिंदू, हिंदू मेरा भाई, हिंदू मेरा भाई। चलो मुसलमानों को तो आपने हर तरह से बर्बाद कर दिया। चांदनी चौक में तोड़ रहे हो, जामा मस्जिद भी धीरे धीरे सब लाइन पे ही आ रहा है। और ये बात क्या कहते हैं केजरीवाल जी ने कही थी कि बीजेपी आएगी तो वो यही करेगी, वो गरीबों का साथ नहीं देगी, गरीबों को हटाएगी। और वो हटा ही रहे हैं जब से। जी।
मतलब वो चेतावनी सही साबित हो रही है, भविष्यवाणी जो हाँ, उन्होंने की। मतलब औरतों ने इस लालच में दिया कि चलो 3,000 मिलेंगे, 2500 रुपए मिलेंगे, कहाँ मिला किसी को। इससे अच्छा तो केजरीवाल था। के बच्चों को वो भी नहीं आ रहे, अब तो वो भी बंद हो गए। ठीक है, मतलब दिल्ली, आपको लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहा है नई सरकार में, तो दिल्ली बेहतरी की ओर बढ़ रही है या फिर दिल्ली क्या हो रहा है दिल्ली में? कहाँ बेहतरी कहाँ बढ़ रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। अभी बदरपुर में शायद कोई केंद्रीय विद्यालय था, वो स्कूल बंद हो गया है। आप वो क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर उठा के देख लो, यूपी में कितने स्कूल बंद हो गए, गवर्नमेंट स्कूल। बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि जो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उनको पता है कि ये बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे तो सवाल करेंगे, उनको सही गलत मालूम हो जाएगा। सवालों से घबराती है सरकार। भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि शिक्षा हासिल करो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारा। इसलिए उन्होंने स्कूल बंद करवा दिए। केजरीवाल के टाइम पे आप कह रहे थे, सब कह रहे थे, मीडिया कह रही थी कि है उन्होंने इतने सारे दारू के अड्डे खोल लिए। यूपी में क्या हुआ? यूपी में भी तो यही हो रहा है। आप स्कूल बंद कर रहे हो, ठेके खोल रहे हो, ठेके पे ठेका खोले जा रहे हो। अरे सरकारी स्कूल में आपको कितना पे करना पड़ता है? लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा दे रहा है नहीं, ये अडानी अंबानी का विकास हो रहा है बस, जिसमें ये मिडिल क्लास फैमिली मर रही है, स्लम वाले मर रहे हैं और गरीब मर रहा है। गरीब ये सोच रहा है, वो अनपढ़ है, उनको पता ही नहीं, 5 किलो राशन लेके वो खुश है, उसे नहीं पता। 11 साल बीजेपी को केंद्र में और दिल्ली में 6 महीने, कैसे देख रहे हैं कि 11 साल में आम जनता के लिए कितना काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ मुझे तो लगता है। पेंशन रोक दिया आपने बुजुर्गों की, विकलांगों की पेंशन रोक दी, तो कहाँ विकास हुआ? उपलब्धियां तो गिनवाई जा रही हैं मोदी सरकार की। क्या क्या उपलब्धियां, मुझे तो पता ही नहीं कुछ भी। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर को हाल ही में गिनवाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर, आप मुझे ये बताओ कौन से टेररिस्ट पकड़े गए? आपने उन्हें जता दिया। पहली बात, वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? जब क्या कहते हैं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो अभी ऑपरेशन सिंदूर से जो हमला हुआ था, जब मोदी जी ने कहा था कि अगले दिन करेंगे, बट उन्होंने रात को ही एयर स्ट्राइक करा, जो भी करा वो अच्छा करा, वो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हमला करा। मगर क्या कहते हैं, मैं एक चीज़ भूल रही हूँ। हमला अच्छा था, लेकिन सीज फायर था, सीज फायर मतलब युद्ध विराम की युद्ध विराम था। मगर ये चीज़ मोदी जी को बोलनी चाहिए थी ना, डोनाल्ड ट्रम्प को कूदने की क्या जरूरत थी? उन्होंने तो 24 बार बोला है। और देखिए, कल राहुल गांधी ने संसद के भीतर चैलेंज किया कि देश के प्रधानमंत्री एक बार ये कह दें कि डोनाल्ड ट्रम्प झूठे हैं, यानी कि वो अमेरिका झूठ बोल रहा है, दुनिया भर में सीज फायर हुआ तो भारतीय के कहने पर हुआ। लेकिन पीएम मोदी ने जवाब तो दिया। कल पीएम मोदी बोले कि दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं कहा सीज फायर को लेकर। डोनाल्ड ट्रम्प तो कह रहे हैं, वो जनता के बीच में बैठकर क्यों नहीं बोलते कि हाँ मुझसे पूछो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पंचायत लग जाए, मोदी जी उसमें हो शामिल, तो क्या क्या सवाल आप करना चाहेंगे? 11 साल का हिसाब मांगेंगी क्या? सब जनता मांगेगी। क्या सवाल आप करना कि चाहेंगे? आपने इतने सारे जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे या फिर स्कूल वगैरह क्यों बंद हो रहे हैं? हमें 5 किलो राशन मत दो, हमें फ्री की बिजली मत दो, मगर स्कूल तो, शिक्षा तो दो बच्चों को। अरे दुनिया, अमेरिका देखो, अमेरिका जैसा देश, सऊदी जैसा देश अपने स्टूडेंट पर खर्चा कर रहा है। लेकिन ये तो नया भारत है, मोदी जी का सपनों वाला भारत। सपनों वाला भारत नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला भारत। आजकल आप जाओगे ना तो आपको कोई हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं दिखेगा, सब आपको एक दूसरे से नफरत करते ही मिलेंगे। आपको लगता है कि नफरत सरकार ने फैलाई है? सरकार फैला रही है, बीजेपी फैला रही है, उनके जितने नेता सब फैला रहे हैं। पहले जो भाईचारा था वो सब खत्म होता जा रहा है। आजकल देख लो हिंदू मुस्लिम का कितना राइट चल रहा है। क्या लगता है कि आपको कि देश का मुसलमान जो है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा कर रहा है। जब ये पुलवामा अटैक हुआ और ये जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो हुआ है कि धर्म, हाँ, उस बीच में यहाँ पे क्या कहते हैं, डीडीए में बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनको इस बेस पे निकाल दिया कि आप मुस्लिम हो, और वो ठेली पे वो बेचने फ्रूट्स। जो डीडीए में काम करते हाँ, थे, जो काम करते थे, अधिकारी हुआ करते थे, वो फ्रूट्स बेच। हाँ, फ्रूट्स बेच रहे हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरी थी। आप शाम को आओ तो मैं उनका इंटरव्यू भी करा दूँ आपका। तो आपको लगता है कि पहलगाम में जो धर्म पूछ कर मारा गया, उसकी सजा देश के मुस्लिमों को मिली? ठीक है, धर्म पूछ के मारा गया, मगर उनको ये बात पता है ना, टेररिस्ट को भी पता है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है और हमें क्या बोलने से ज़्यादा वो मिलेगी पब्लिसिटी। उनको भी ये बात पता है। ये बात तो नेताजी ने ही फैलाई है ना हमारे। लेकिन कल संसद में भी ये मुद्दा उठा। प्रियंका गांधी जब उन शहीदों के नाम गिनवा रही थी जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई,
तो बार बार प्रियंका गांधी कह रही थी भारतीय, लेकिन बीजेपी के नेता, तमाम नेता सांसद पीछे से नारे लगा रहे थे कि हिंदू। वो ये बता रहे हैं बीजेपी के नेता कि हिंदू मरे सारे, मुसलमान में नहीं, उसमें क्यों नहीं मरे मुसलमान? एक मुसलमान, उनका मुझे नाम याद नहीं है, उसने बच्चों को पीठ पे ढो ढो के बचाया है। उनको तो आपने कभी वो नहीं करा शो आउट के हाँ इन्होंने बचाया, या फिर उस लिस्ट में मुसलमान का नाम है कि मुसलमान भी मारे गए हैं। हाँ, फिर भी आप हिंदू हिंदू कर रहे हो, तो ये गलत है ना। क्या सिर्फ वो बांटना चाहते हैं? बार बार बांटना ही चाह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो बीजेपी में थे, उन्होंने तो आज तक हिंदू मुस्लिम पे कोई भाषण नहीं दिया, वो भी तो बीजेपी के नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे ना। ये समझ होती है एक अनपढ़ में और एक पढ़े लिखे में। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है ना, तो कौन उपाधि दे रहा है? विश्व गुरु, डंका बज रहा है, ये दिखाया जाता है मीडिया। एक पढ़ा लिखा इंसान उन्हें ये उपाधि दे रहा है या कोई साधु संत दे रहा है? आप क्या उपाधि देना चाहेंगे पीएम मोदी को? हिंदू मुस्लिम, भाई आप भी नागरिक हैं देश। हाँ, हिंदू मुस्लिम भड़काने वाले। 11 साल में यही हुआ। इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, गरीबों को हटाना, स्कूल बंद करवाना। बीजेपी क्या कहते हैं, केजरीवाल को जब वो मिला था, जब वो दारू बांट रहे थे एक पे एक फ्री, तब तो आपने उन्होंने बहुत हाईलाइट करा कि भाई जनता मर रही है। तो आप ऐसा करो ना, अब आप देश के पीएम हो तो आप दारू बैन करवा दो, बंद करवा दो, नशा बंद करवा दो। क्यों नहीं बंद करवा रहे हो आप? यूपी में आप भी तो वही कर रहे हो ना। एक संदेश जो मोदी जी को आप देना चाहती हैं, और खासकर आप मुसलमानों के तर्ज पर कुछ बात करना चाहें उनके हिसाब से, क्या उन्हीं से अब सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप मुसलमान भारतीय है या नहीं है? हाँ, क्या इसी तरीके मांगा जाता है उनसे। मैं खुद मुस्लिम हूँ, अगर मैं कहीं जाती हूँ इंटरव्यू के लिए तो पहले वो मेरा रिलीजन देखते हैं, तब जाके वो सिलेक्टेड करते हैं। नहीं मिलता जॉब, अच्छे लोग हैं पढ़े लिखे, उनको जॉब नहीं मिलता, या तो उनके क्या कहते हैं कास्ट के बिहाफ पे, या फिर उनके एड्रेस के बिहाफ पे। एक तरफ पीएम मोदी सबके साथ सबके विकास के नारे को गढ़ते हैं, देश भर में कहते हैं कि सबका विकास होगा बिना जाति बिना धर्म देखे, लेकिन देश के भीतर धर्म भी देखा जा रहा है, कपड़ों से पहचान भी की जा रही है, और कहीं ना कहीं धार्मिक त्योहारों में बंटवारा भी किया जा रहा है। बहरहाल सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि क्या होना चाहिए। जो वादे, जो दावे केंद्र में आके बीजेपी ने किए थे, उन वादों में से कितने धरातल पर असरदार रहे? पीएम मोदी भाषण तो देते हैं, लेकिन भाषणों के साथ साथ गरीब जनता, आम जनता को भी सुनना चाहिए कि वो देश के अंदर अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और विकास चाहते हैं। विकास हो पाएगा या देश सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान में उलझा रहेगा? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई।